सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. आइए चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें आयरन कॉन्डोर के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद हम चेक करेंगे आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के ग्रीक्स। उसके बाद हम स्ट्राइक सिलेक्शन सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर और शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में क्या अंतर है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी के साथ। स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली हम इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, उसे चेक करेंगे कि पास्ट डेटा में उस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस कैसा था, किस प्रकार से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो यह व्यक्ति एक ट्रेडर है जो कि कुछ टाइम से शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं, बट उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढने वो अपने मित्र के पास आए हैं। वो अपने मित्र से कहते हैं कि मैं काफी टाइम से शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी जो है ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन काफी बार मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में जो लॉस पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड होता है। तो उनके मित्र कहते हैं कि आपको एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिट जोन है वो सिमिलर होता है एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी से, बट आयरन कॉन्डोर जो स्ट्रैटेजी है उसका रिस्क जो है वो कैप्ड होता है। तो इनके मित्र ने क्यों ये कहा, इसी का जवाब आप जान जाएंगे अगर आप इस वेबिनार को पूरा देखते हैं। तो व्हाई लर्न आयरन कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण आरओआई जो स्ट्रैटेजी का होता है वो हाई हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी में लिमिटेड रिवॉर्ड होता है, बट इसका जो रिस्क है वो भी लिमिटेड होता है, यानी कि दोनों चीजें वेल डिफाइंड है। आपको पता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और आपको पहले से पता है कि अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है ये। नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, यानी कि आप ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको प्रीमियम रिसीव होता है। स्ट्रैटेजी जो है वो बेनिफिट करता है थीटा डीके से। सिंस लॉसेस आर लिमिटेड, इस स्ट्रैटेजी की जो लॉसेस है लिमिटेड है, तो ट्रेडर्स जो है उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है मार्केट स्विंग्स के बारे में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आजकल मार्केट जो है बहुत ज्यादा अप एंड डाउन स्विंग्स दिखा रहा है। भले ही ये स्ट्रैटेजी 4 लेग की एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको समझना बहुत ही सिंपल है और इसको इंप्लीमेंट करना भी बहुत ही सिंपल है। इस वेबिनार के बाद आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी समझने में। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी का पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एग्जीक्यूट करना बहुत ही सिंपल है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। सॉर्ट ऑफ जब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बनाते हैं तब आप यही चीज करते हैं। यहां पे आप एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन लॉसेस को लिमिट करने के लिए फर्दर आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल ऑप्शन को हम यहां पे बाय करते हैं, जिसके कारण जो लॉसेस जो है लिमिट हो जाते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो अगर आप शॉर्ट स्ट्रैंगल का पे ऑफ डायग्राम देखते हैं तो ये लाइन जो है उसमें नहीं होता है, ये जो लाइन है वो यहां पे ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि अनलिमिटेड नीचे लॉस का पोटेंशियल होता है। सेम वे दूसरी साइड भी, बट सिंस हम यहां पे फर्दर आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल बाय कर रहे हैं, हमारा जो पोजीशन है वो प्रोटेक्टेड है डाउन साइड और अपसाइड मूवमेंट पे भी, और यहां पे अच्छा खासा विंडो मिल जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट का आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी में। तो इस स्ट्रैटेजी को आप दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। यहां पे जो है एक बुल पुट स्प्रेड हम बना रहे हैं। इन दोनों पोजीशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये एक बुल पुट स्प्रेड है, और यहां पे इन दोनों पोजीशंस को कंबाइन कर दे तो ये बेयर कॉल स्प्रेड है। बुल पुट एंड बेयर कॉल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से
बनता है हमारा आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। तो इसमें मैक्स प्रॉफिट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है इक्वल टू नेट क्रेडिट, जो भी आप नेट क्रेडिट रिसीव कर रहे हैं। इसमें नेट क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों को आप सेल करके जो प्रीमियम रिसीव करते हैं, टोटल प्रीमियम, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो प्रीमियम आप इन दोनों को बाय करने के लिए पे कर रहे हैं, बिकॉज ये फर्दर आउट ऑफ द मनी है। मैक्स लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक्स ऑफ द बुल पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड, यानी कि ये जो डिफरेंस है, आपने जो पुट सेल किया है और पुट बाय किया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस नेट क्रेडिट, या फिर ये डिफरेंस आपने जो कॉल बाय किया है और कॉल सेल किया है उसके बीच में जो डिफरेंस है पॉइंट्स का माइनस नेट क्रेडिट, वो हो जाता है आपका मैक्स लॉस। अब ये दोनों डिफरेंस जो है वो सेम होंगे अगर आप एक बैलेंस्ड आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बैलेंस का क्या मतलब है? यहां पे जो आपका डिस्टेंस है वो दोनों साइड बैलेंस्ड है, दोनों साइड सेम है। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आप निकालते हैं लोअर मिडिल स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट करके। लोअर मिडिल स्ट्राइक ये है जो आपने पुट सेल किया है, माइनस नेट क्रेडिट आपका आ जाएगा लोअर ब्रेक इवन। और अपर ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, हायर मिडिल स्ट्राइक यानी कि ये वाला स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट, यानी कि आपने जो नेट क्रेडिट रिसीव किया है तो उससे आपको ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो कि आपका है हायर ब्रेक इवन पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो है आपका लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? आई होप आप ये स्ट्रैटेजी समझ चुके हैं। और आपका जो मैक्स लॉस है वो यहां से स्टार्ट होता है लोअर स्ट्राइक के नीचे, सबसे जो लोअर स्ट्राइक है उसके नीचे, और आपका जो सबसे हाई स्ट्राइक है उसके ऊपर अगर एक्सपायरी होती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब इन दोनों जो भी आपने स्ट्राइक सेल किए हैं उन दोनों के बीच में एक्सपायरी हो जाए। तो आइए ग्रीक्स को समझ लेते हैं इस स्ट्रैटेजी का। इस स्ट्रैटेजी का जो डेल्टा होता है वो क्लोज टू जीरो होता है हमेशा। स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है किन्हीं सिनेरियो में, जो कि यहां पे मेंशन किया हुआ है। वेगा जो होता है स्ट्रैटेजी का नेगेटिव होता है, यानी कि हम प्रेफर करेंगे कि जब भी वेगा या आईवी जब भी हाई है तब इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जाए, और हम प्रेफर करेंगे कि हमारे पोजीशन एंटर होने के बाद जो आईवी भी है वो आगे चल के डिक्रीज हो, जिसके कारण हमें बेनिफिट होगा नेगेटिव वेगा के कारण। ठीक है, थीटा पॉजिटिव है, यानी कि पैसेज ऑफ टाइम से इस स्ट्रैटेजी को बेनिफिट होता है। इसी का हम यूज करके स्ट्रैटेजी भी हमारा डेवलप करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। सो हाउ टू चूज द लॉन्ग स्ट्राइक्स। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे आपको दो स्ट्राइक्स को बाय भी करना है। तो मैं इनको कहां बाय करूं? यहां बाय करूं, यहां बाय करूं, थोड़ा और आउट ऑफ द मनी जाऊं? कितना आउट ऑफ द मनी मुझे जाना चाहिए, या फिर कितना ज्यादा पास या दूर होना चाहिए ये हमारे शॉर्ट वाले स्ट्राइक से? इस डिस्टेंस को कैसे हम डिसाइड करें? तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहां पे तीन एक्चुअल ट्रेड्स के एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिए हुए हैं, सिनेरियोज। इसमें जो डिस्टेंस है यहां पे जो राइट मोस्ट है वहां पे सबसे कम है, जो भी आपका शॉर्ट पी है और लॉन्ग पी है उसके बीच में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी कि ये जो स्प्रेड है, ये वाला स्प्रेड वो 100 पॉइंट्स का है। सेकेंड एग्जाम्पल में वो 200 पॉइंट्स का हो जाता है, एंड थर्ड एग्जाम्पल में जो आपका स्प्रेड है वो 300 पॉइंट्स का हो जाता है। तो इन तीनों सिनेरियो में क्या डिफरेंस है वो यहां पे नीचे मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अगर जो स्प्रेड है, ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप या फिर ये वाला गैप, दोनों हम सेम लेकर चल रहे हैं स्ट्रैटेजी में। सो एक एग्जांपल यहां पे स्ट्राइक्स का भी देख लेता हूं। तीनों जो भी तीनों सिनेरियोज हैं उसमें जो शॉर्ट वाले स्ट्राइक्स हैं वो तीनों सेम है, 17,300 पुट ऑप्शन और 17,700 कॉल ऑप्शन, इन दोनों को हमने शॉर्ट किया है तीनों सिनेरियोज में। बट सिर्फ जो गैप इंक्रीज किया हुआ है वो है लॉन्ग वाले केसेस में। लॉन्ग पी और लॉन्ग कॉल ऑप्शन जो है उसका गैप हमने इंक्रीज करके देखा है कि स्ट्रैटेजी पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर गैप सबसे कम था जब, तो उस केस में क्या हुआ, नेट क्रेडिट कम है, मैक्स लॉस कम है, और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है वो ज्यादा है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो भी सबसे कम आया। जैसे ही मैंने गैप को इंक्रीज किया, यानी कि जो हमारा
लॉन्ग पी है उसको 17,100 कर दिया। पहले इस केस में क्या था 17,200 और 17,300 17,200 में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहां पे 17,300 और 17,100 में 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो जैसे ही ये गैप मैंने इंक्रीज किया, यहां से जब मैं यहां आ गया तो उस केस में क्या हुआ, नेट क्रेडिट मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, बट मैक्स लॉस भी इंक्रीज हो गया, एंड जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया इस केस में, और मार्जिन भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। थर्ड सिनेरियो में मैंने डिस्टेंस और इंक्रीज कर दिया यहां के बजाय, और यहां पे मैंने बाइंग की, और उस केस में मैंने देखा कि उस केस में क्या होता है। तो उस केस में आपका जो नेट क्रेडिट है यानी कि मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल वो भी बढ़ रहा है, मैक्स लॉस पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, बट आपका जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो है वो और भी ज्यादा कम हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया। सो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, दूर ले जाते हैं इस लॉन्ग वाले ऑप्शन को यहां और इस साइड डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज आपका नेट क्रेडिट जो है वो इंक्रीज होगा, बट आपका मैक्स लॉस है वो भी इंक्रीज होगा, और आपका जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो है वो डिक्रीज होता रहेगा। जैसे ही आप यहां से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, आपका मैक्स प्रॉफिट टू लॉस रेशियो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता रहेगा। सो आई होप आप इस चीज को समझ चुके हैं। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर वर्सेज शॉर्ट स्ट्रैंगल। सो यहां पे पे ऑफ डायग्राम जो है ये है शॉर्ट स्ट्रैंगल का, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था। इस केस में हमने लॉसेस को जो है लिमिट कर दिया है, बट इस केस में कोई लिमिट नहीं है, नीचे कितना भी वो जा सकता है। तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए आप इस टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो भी ब्लू कलर है ना, वो ब्लू कलर बताता है हमें सिमिलैरिटीज, और रेड कलर जो है वो हमें डिफरेंसेस बताता है। सो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है। दोनों स्ट्रैटेजी डेल्टा न्यूट्रल है, दोनों स्ट्रैटेजी बेनिफिट करेंगे अगर आईवी डिक्रीज करे आफ्टर वी एंटर द पोजीशन, यानी कि हम पोजीशन बना लें उसके बाद आईवी जो है डिक्रीज करना चाहिए। बेनिफिट फ्रॉम थीटा डीके, दोनों स्ट्रैटेजी जो है थीटा डीके से बेनिफिट करते हैं। मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो दोनों में लिमिटेड है। अब यहां के बाद जो है डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्स लॉस लिमिटेड है स्ट्रैटेजी में, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में, बट शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में आपका मैक्स लॉस नॉट डिफाइंड है, यानी कि लिमिटेड नहीं है। आरओआई जो है कंपैरेटिवली हायर होता है, और इस केस में आरओआई जो है कंपैरेटिवली लोअर होता है, क्योंकि आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल के लिए एज कंपेयर टू आयरन कॉन्डोर। एब्सोल्यूट प्रॉफिट is comparatively lower or absolute profit is comparatively higher in this case. So short strangle में जो absolute profit है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो ये बाय करके यहां पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको यहां पे नहीं करना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली लोअर, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली हायर। सिंस इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो कंपैरेटिवली हायर होता है एज कंपेयर टू आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। सो आई होप इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए, या फिर हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech support@streak.tech इस पे आप हमें लिख के भी बता सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रैटेजी को अब हम प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बना के इसका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फोन में, या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं bit.ly/IRNC strategy। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपको ओपन हो जाएगा, बना हुआ जो मैंने बनाया हुआ है अपने अकाउंट में। बट मैं प्रिफर करूंगा कि आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चले मेरे साथ साथ, और इस स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ बनाएं, ताकि आप भी सीख पाएं कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी को बनाना है। अगर आप सीख लेंगे तो आप पैरामीटर्स चीजें चेंज कर पाएंगे स्ट्रैटेजी में, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को डाल पाएंगे और ऑप्टिमाइज भी कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप ओपन कर लेंगे इस वेबसाइट को, streak.tech streak.tech। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये डैशबोर्ड है, यहां पे आपको सब बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको आपका अवेलेबल बैलेंस, होल्डिंग्स, पोजीशंस, आपकी लाइव स्ट्रैटेजीज, लाइव स्कैनर्स एक्सेट्रा, डिस्कवर सेक्शन।
हम जाएंगे अपनी न्यू स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहां पे टॉप में स्ट्रैटेजीज पे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, एक नाम दे देते हैं स्ट्रैटेजी को। आप अपने हिसाब से इस स्ट्रैटेजी को नेम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्राइक्स ऐड कर लेते हैं स्ट्रैटेजी में जो भी हम ट्रेड करने वाले हैं। सो निफ्टी 50 पे ये स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं। यहां पे मैं क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा निफ्टी 50, देन आप यहां पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे। सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले स्ट्राइक से सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे वाले स्ट्राइक को हमें बाय करना है -9, यानी कि एट द मनी से -9 वाला नीचे वाला 9 नीचे वाला स्ट्राइक जो है वो हम पुट ऑप्शन जो है लॉन्ग कर रहे हैं। वीकली एक्सपायरी, ठीक है। ऐड न्यू, एक और हम स्ट्राइक ऐड करेंगे। सेकेंड पुट ऑप्शन वो हम -6 स्ट्राइक पे ले लेंगे। पुट ऑप्शन वीकली, लॉन्ग नहीं, इस बार हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हम शॉर्ट कर रहे हैं, फर्दर आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हमने लॉन्ग किया हुआ था यहां पे। अब हम कॉल्स ऐड करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करके कॉल ऑप्शन 6, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को हमें शॉर्ट करना है। और फर्दर आउट ऑफ द मनी, एक्सपायरी में वीकली ले रहा हूं, ठीक है, करंट वीक। फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को हम लॉन्ग करेंगे एज अ प्रोटेक्शन। यहां पे 9 वीकली लॉन्ग। ठीक है, सारे स्ट्राइक्स हमने ऐड कर लिए हैं। एक बार स्ट्राइक्स को चेक कर लेते हैं। -9 वीकली लॉन्ग जो कि पुट ऑप्शन है, -6 वीकली शॉर्ट पुट ऑप्शन है। ठीक है, सिक्स नंबर पे वीकली शॉर्ट कर रहे हैं हम कॉल ऑप्शन को, और 9 पे लॉन्ग कर रहे हैं हम कॉल ऑप्शन को एज अ प्रोटेक्शन। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। डन। ठीक है, सारे स्ट्राइक्स हमारे ऐड हो गए हैं। यहां पे मैं 5 मिनट सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पे मैं सेल पोजीशन सिलेक्ट कर देता हूं। बेसिकली इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेल या बाय कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे आपने जो यहां पे चूज किया है ना, लॉन्ग शॉर्ट, उसी के हिसाब से आपके जो ट्रेड्स हैं एग्जीक्यूट होंगे। बट यहां पे मैं सेल सिलेक्ट कर लेता हूं, सिंस ये एक शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग स्ट्रैटेजी जब मैं बनाता हूं प्रीफर करता हूं यहां पे बाय सिलेक्ट करूं, यहां पे सेल सिलेक्ट करता हूं जब मैं शॉर्ट स्ट्रैटेजीज बना रहा होता हूं, या फिर नेट जब क्रेडिट स्ट्रैटेजी होती है तब मैं यहां पे सेल प्रीफर करता हूं सिलेक्ट करना। सो बेसिकली अगर आप यहां पे कोई स्टॉक ऐड कर देते हैं ना, सपोज मैं यहां पे एसबीआई ऐड कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, अब मेरा एसबीआई पे जो पोजीशन है एसबीआई स्टॉक पे, वो यहां पे मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से होगा बाय या सेल। बट डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ऑप्शन डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैं क्रिएट किया है मैंने यहां पे, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि मैंने यहां क्या चूज किया हुआ है, मैंने अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चूज किया हुआ है, लॉन्ग या शॉर्ट, उससे फर्क पड़ता है पोजीशन मेरा क्या होगा। एसबीआई एग्जांपल था तो मैं उसको जस्ट डिलीट कर दूंगा। 5 मिनट कैंडल इंटरवल। अब यहां पे कंडीशंस बना लेते हैं। सो सबसे पहला कैंडल टाइम डे ऑफ द वीक, ठीक है, इक्वल टू मैं करूंगा नंबर 2। क्यों मैंने ये किया है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं एंटर करूं इस आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी में ट्यूसडे को। ठीक है, डे ऑफ द वीक 2 मतलब ट्यूसडे, डे ऑफ द वीक 1 मतलब मंडे। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं, क्लोज हायर देन 0। सो ये क्यों ऐड किया, जैसे पहले कैंडल क्लोज होता है मेरा दिन का, क्लोज हायर देन 0, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज के बाद हमें एंटर करना है। ठीक है, एग्जिट कंडीशंस बना लेते हैं। सो एग्जिट में मुझे स्टॉप लॉस टारगेट नहीं रखना है, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रैटेजी में नीचे डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, ऊपर भी डाउनसाइड ऊपर भी अपसाइड प्रोटेक्शन है। सो मैं स्टॉप लॉस टारगेट नहीं रखना चाहता, तो मैं यहां पे एक बड़ा नंबर दे देता हूं जस्ट, जो कि कभी हिट ना हो। उसके बाद यहां पे एग्जिट कंडीशन बना लेते हैं। एग्जिट हम कब करना चाहते हैं, जब डे ऑफ द वीक 3 हो, कैंडल टाइम इंडिकेटर, ठीक है, डे ऑफ द वीक इक्वल टू
3 एंड फिर से मैं कैंडल टाइम सिलेक्ट करूंगा, आवर ऑफ द कैंडल इक्वल टू 15, यानी कि 3 बजे 3:15 को हमें एग्जिट करना है। तो एक और यहां पे कंडीशन ऐड करेंगे, कैंडल टाइम मिनट ऑफ द कैंडल इक्वल टू नंबर 15, ठीक है। और लास्ट कंडीशन, क्लोज हायर देन नंबर 0, यानी कि 3:15 वाला 5 मिनट का कैंडल वेडनेसडे को जैसे ही क्लोज होता है तो अब मैं एग्जिट करना चाहता हूं। एंटर हम कब कर रहे हैं? मॉर्निंग में, ट्यूसडे मॉर्निंग में एंटर कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो मैंने मिनट वगैरह आर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, बिकॉज डायरेक्टली मैंने क्लोज हायर देन 0 लिख दिया, यानी कि जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज होगा दिन का तभी मेरा एंट्री हो जाएगा। एंड यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है आवर एंड मिनट, बिकॉज मैं फर्स्ट कैंडल नहीं लास्ट कैंडल पे एग्जिट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहें तो आवर एंड मिनट यहां पे भी 9:15 मेंशन कर सकते हैं, बट नहीं भी मेंशन करने पे वो उसी टाइम पे पोजीशन लेगा, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी हमारी रेडी है। यहां पे हमने स्ट्राइक्स ऐड कर दिए हुए हैं। एक बार मैं फाइनली चेक कर लेता हूं सारे स्ट्राइक्स सही से ऐड हुए हैं या नहीं। ठीक है, यहां पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें से मैं होल्डिंग टाइप को CNC एंड RML कर दूंगा। ऑलराइट, क्वांटिटी में हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। फाइनली हम अपने स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए रेडी हैं। हम क्लिक करेंगे सेव एंड बैक टेस्ट पे। हमारा स्ट्रैटेजी जो है पास डेटा पे रन होने लगा है। कुछ ही समय में हमें यहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि पास्ट डेटा में ये स्ट्रैटेजी रन हो रही है 2 जून 2022 से 30 अगस्त 2022 तक। तो इस पीरियड में हमें कितना PNL देखने के लिए मिलता है स्ट्रैटेजी से, वो हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर आप प्रीवियस डेट पे यानी कि इस डेट रेंज से पहले भी आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं अपने स्ट्रैटेजी को, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको पैरामीटर्स में क्लिक करना होगा और यहां पे आप जाके अपना स्टार्ट एंड स्टॉप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के भी डेटा अवेलेबल है। सो आप राइट फ्रॉम मार्च 2020 ऑनवर्ड्स आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी। तो यहां पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल गया है। ये जो है रिटर्न्स है 38,000 रुपीज। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको पास्ट डेटा पे भी प्रीवियस मंथ्स में भी बैक टेस्ट करके चेक करें कि प्रीवियस मंथ में इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस कैसा था। उसके बाद अगर आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डिप्लॉय ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, लाइव ट्रेड या फिर पेपर ट्रेड। सो पेपर ट्रेडिंग मोड में आप अपने स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी रियल कैपिटल को रिस्क किए बिना, ठीक है। आपने बैक टेस्टिंग किया, आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट सपोज अच्छा मिला, आप संतुष्ट हैं बैक टेस्टिंग से, बट लाइव ट्रेड करने से पहले आप चेक करना चाहते हैं कि लाइव मार्केट में भी क्या स्ट्रैटेजी सही में परफॉर्म करेगी अच्छे से कि नहीं, तो आप पेपर ट्रेड करके चेक कर सकते हैं। पेपर ट्रेड ऑटोमेटिकली होता है, आप पेपर ट्रेड में डिप्लॉय करेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रेड होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप जाके स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्ट्रैटेजी से संतुष्ट हैं तो आप लाइव ट्रेडिंग पे क्लिक करके लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना होता है। मैं आपको पेपर ट्रेड में डिप्लॉय भी करके दिखा देता हूं। मैंने यहां पे क्लिक किया टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद, और मेरा जो स्ट्रैटेजी है यहां से लाइव डिप्लॉय हो चुका है, पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। सो आई होप आप आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी समझ चुके हैं। तो आप इस डिस्टेंस को अलग अलग स्ट्राइक्स पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कौन से स्ट्राइक के हिसाब से आप का स्ट्रैटेजी जो है बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, या फिर अलग अलग डेज पे भी, डेज के कॉम्बिनेशन पे भी आप चेक कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को कि कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है, ठीक है। सो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग थीटा डीके का मेनली बेनिफिट उठा रहे हैं। ट्यूसडे मॉर्निंग को एंटर करके वेडनेसडे इवनिंग में हम मार्केट क्लोज होने से जस्ट पहले एग्जिट कर रहे हैं ताकि हमें थीटा डीके का बेनिफिट मिले। हम इसे एक्सपायरी तक नहीं होल्ड कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी में। सो अगेन मैं आपको बता दूं कि आप अगर डायरेक्टली स्ट्रैटेजी को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस स्कैनर के थ्रू या फिर इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
सो आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी भी हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे क्विकली, बिकॉज ये भी काफी सिमिलर है। शॉर्ट आयन कॉन्डोर में हमने क्या किया था कि शॉर्ट स्ट्रैंगल अप्लाई किया था, उसके बाद हमने बाय किया था फर्दर आउट ऑफ द मनी प्रोटेक्शन के लिए। एक बार और मैं वहां पे जाना चाहूंगा। शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बनाया और फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट बाय किया डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए और अपसाइड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में आप एट द मनी यानी कि शॉर्ट स्ट्रैडल अप्लाई करते हैं, उसके बाद फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट बाय करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों स्ट्रैटेजी में। आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो जोन है, यहां पे आपका प्रॉफिट जोन ज्यादा है, मैक्स प्रॉफिट जोन जो है वो वाइडर है इन केस ऑफ शॉर्ट आयन कॉन्डोर, बट यहां पे जो है वो एक नैरो मैक्स प्रॉफिट जोन बहुत ही छोटा होता है, जो कि आपका स्ट्राइक पे एग्जैक्ट शॉर्ट जो स्ट्राइक आपने किया है वहां पे होता है आपका मैक्स प्रॉफिट जब एक्सपायरी होता, ठीक है। सो इस स्ट्रैटेजी का भी हम देख लेते हैं। मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट क्रेडिट। मैक्स लॉस जो होता है मिडिल स्ट्राइक माइनस लोएस्ट स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट, यानी कि ये स्ट्राइक माइनस ये स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट, जो आपको दे देगा मैक्स लॉस, और जो कि ये है मैक्स लॉस इस डायग्राम में। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट मिडिल स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया लोअर ब्रेक इवन पॉइंट और ये हो गया हायर ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि हो गया मिडिल स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट, ओके। एंड मैक्स लॉस को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, हायर स्ट्राइक माइनस मिडिल स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट, ठीक है। सो इस स्ट्रैटेजी को कंपेयर कर लेते हैं एक बार शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी से, कि कैसे कंपेयर करता है ये शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी से। सो अगेन यहां पे ब्लू में सिमिलैरिटीज हैं और रेड में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। सो शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी जो है डेल्टा न्यूट्रल है, सेम वे शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी भी डेल्टा न्यूट्रल है। बेनिफिट्स इफ आईवी डिक्रीजेस आफ्टर एंटरिंग द पोजीशन, दोनों में सेम है। आईवी डिक्रीज होना चाहिए पोजीशन एंटर करने के बाद। दोनों बेनिफिट करते हैं थीटा डीके से। दोनों में मैक्स प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है। मैक्स लॉस जो है वो भी दोनों स्ट्रैटेजी में लिमिटेड है। अब डिफरेंसेस यहां से शुरू होते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इस स्ट्रैटेजी में शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी में हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। क्यों? क्योंकि अगेन यहां पे आप देखेंगे तो मैक्स प्रॉफिट जोन जो है वो आपका यहां पे वाइड है, यहां पे बहुत ही नैरो है प्रॉफिट जोन, ठीक है। हैज अ वाइडर प्रॉफिट जोन और यहां पे नैरो प्रॉफिट जोन है। एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज कंपैरेटिवली लोअर। एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो है, सॉरी, इस केस में आयन कॉन्डोर में एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो है वो कंपैरेटिवली लोअर होगा, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को शॉर्ट कर रहे हैं। यहां पे हम एट द मनी स्ट्राइक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो नेट क्रेडिट होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली लोअर वोलैटिलिटी एक्सपोजर। सो यहां पे हम आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स को अगेन शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका वोलैटिलिटी एक्सपोजर जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट आयन बटरफ्लाई। यानी कि वोलैटिलिटी आईवी फ्लक्चुएट होने के कारण आपको इस पोजीशन में ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा, इस पोजीशन में थोड़ा कम इंपैक्ट दिखेगा। सो आइए देख लेते हैं कि आयन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी को भी आप किस प्रकार से स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए अगेन हम चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रीक पे आने के बाद मैं रिमाइंड कर दूं, streak.tech ये वेबसाइट है, उसके बाद अपना ब्रोकर आईडी आप यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। स्ट्रैटेजीज में जाने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम चूज कर लेता हूं मैं, अगेन 5 मिनट्स, 10 क्वांटिटी, स्ट्राइक्स ऐड कर देते हैं। सो अगेन ये स्ट्रैटेजी भी हम निफ्टी वीकली पे बनाने वाले हैं, निफ्टी बैंक वीकली पे बनाने वाले हैं, बैंक निफ्टी पे बनाएंगे स्ट्रैटेजी को। ठीक है। सो एट द मनी कॉल ऑप्शन वीकली शॉर्ट, पुट ऑप्शन भी एट द मनी वीकली शॉर्ट। अब हम ऐड करेंगे लॉन्ग वाले स्ट्राइक्स, जो कि हम प्रोटेक्शन के लिए ऐड करने वाले हैं।
कॉल ऑप्शन +4, यानी कि एट द मनी से 4 स्ट्राइक ऊपर वाला हम लॉन्ग करेंगे अपसाइड प्रोटेक्शन के लिए, और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए पुट ऑप्शन -4 यहां पे हम लॉन्ग करने वाले हैं, अगेन वीकली। ठीक है, एक बार स्ट्राइक्स को चेक कर लेता हूं। 0 कॉल ऑप्शन वीकली शॉर्ट, 0 यानी कि एट द मनी पुट ऑप्शन वीकली शॉर्ट, +4 कॉल ऑप्शन वीकली लॉन्ग, ठीक है, एंड -4 पुट ऑप्शन वीकली लॉन्ग। अप्लाई चेंजेस, डन पे क्लिक करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगेन इस स्ट्रैटेजी को भी हम एंटर करने वाले हैं। कैंडल टाइम, डे ऑफ द वीक इक्वल टू नंबर 2 and close higher than number 0, ठीक है। अगेन यहां पे स्टॉप लॉस टारगेट मैं नहीं डालना चाहता, तो पॉइंट्स में करके एक बड़ा नंबर दे देता हूं ताकि वो हिट ना हो, ठीक है। अगेन हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले हैं, तो CNC NRML यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं, राइट। सो एक बार सारी चीजें चेक कर लेते हैं। कॉल ऑप्शन एट द मनी वीकली शॉर्ट, कॉल ऑप्शन एट द मनी वीकली बैंक निफ्टी शॉर्ट, और 4 स्ट्राइक्स ऊपर कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं वीकली को, एंड वीकली पुट ऑप्शन -4 यानी कि एट द मनी से 4 स्ट्राइक नीचे लॉन्ग कर रहे हैं। सारी कंडीशंस हमने चेक कर लिए हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को हम रन करने के लिए रेडी हैं। ट्यूसडे को मॉर्निंग में एंटर कर रहे हैं अगेन, एंड एक्सपायरी तक वेट कर रहे हैं। सेव एंड बैक टेस्ट पर मैं क्लिक करूंगा। स्ट्रैटेजी रन होने लगी है हमारी। यहां पे हमें रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ ही समय में। तब तक मैं आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी यहां पे दिखा देता हूं जो अवेलेबल है। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं क्वांटिटी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहां से आपके एंट्री कंडीशन क्या था जब तक बैक टेस्ट रन हो रहा है, आप वेरीफाई करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, तो यहां पे आप एंट्री कंडीशन चेक कर सकते हैं। यहां पे आप जाके अपने एग्जिट कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट टाइप, सो यहां पे बेसिकली हम 2 चार्ट टाइप मेनली प्रोवाइड करते हैं, कैंडलस्टिक एंड हेकेनाशी। एंड बेसिक मोड स्ट्रैटेजी में अगर आप जाते हैं तो आपको रेंको चार्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहां पे 3 लेग्स का बैक टेस्ट यहां पे हो चुका है, लास्ट लेग के लिए हम वेट कर रहे हैं। सो यस, यहां पे आप देख पा रहे हैं PNL इस स्ट्रैटेजी का नीचे, ठीक है। सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ये है आपका शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। अगेन इस स्ट्रैटेजी को अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके टर्म्स को एक्सेप्ट करके आप पेपर ट्रेड या फिर लाइव ट्रेडिंग के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं यहां से, ठीक है। सो आई होप आप समझ चुके हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए, या फिर हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बताइए। मैं और मेरी टीम आपकी सहायता जरूर करेंगे। स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल 2, अगेन आप इसको स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को, या फिर अपने ब्राउजर में इस लिंक को डाल के आप ये स्ट्रैटेजी को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि मैंने बनाया हुआ है। स्कैनर एग्जाम्पल 1, सो कुछ स्कैनर्स भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आप स्कैनर्स भी बना सकते हैं। स्कैनर क्या आपको हेल्प करता है? आपको हेल्प करता है कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, स्टॉक्स या फिर इंडेक्स आपको अगर स्कैन करना है तो उस केस में आप स्कैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो साइडवेज इंडाइसेस या फिर स्टॉक्स को कैसे स्कैन करें? अगर आपको स्कैन करना है वो स्टॉक्स या इंडाइसेस जो कि साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको कैसे स्कैन करें? तो आइए मैं आपको बता देता हूं टेक्निक। यहां पे हम जाएंगे स्कैनर्स में, ठीक है। पर्टिकुलर रेंज में जो ट्रेड कर रहे हैं उनको ही हम स्कैन करना चाहते हैं। रेंज बाउंड इंडाइसेस, मैं इसको नाम दे देता हूं क्रिएट। सो मैं क्या करूंगा, यहां पे वो इंडेक्स को स्कैन करूंगा जो लास्ट 10 1 आवर कैंडल्स में 2% रेंज में, उनका हाई एंड लो जो रेंज है वो 2% रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, पीरियड मैक्स 10, हाई -1,
हाई 0, यहां पे 0 रहने देंगे, डिवाइडेड बाय पीरियड मीन 10, लो -1, लो 0, सॉरी -1 नहीं, 0 रखना है दोनों जगह, लोअर देन नंबर (1.01), ठीक है। एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं। सो एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं दिखा देता हूं। इसी को हम कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम चेंज करेंगे हायर देन, यहां पे डाल देंगे 0.99, यानी कि हाई और लो, जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो है उसके बीच में जो रेंज है वो 2% से ज्यादा का नहीं है लास्ट 10 कैंडल्स में, लास्ट 1 आवर कैंडल, लास्ट 10 1 आवर कैंडल्स में। अगर आप चाहें तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, 10 से ज्यादा भी, 20 भी कर सकते हैं। और अगर आपको नैरो करना है रेंज, सपोज 2% से और ज्यादा कम करना है, 1% करना है, तो आप यहां पे यहां पे इस नंबर को भी कम कर सकते हैं और इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। सो उससे आपका रेंज और कम हो जाएगा। अगर आप रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2% नहीं, मान लीजिए कि आपको 4% का रेंज चाहिए, तो क्या करेंगे उस केस में 1.02 यहां पे कर देंगे और 0.98 यहां पे कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हाई एंड लो जो है वो 4% रेंज में ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 10 कैंडल्स में, वो हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इस रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज करें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए या फिर ईमेल आईडी support@streak.tech पे बताइए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो यहां पे स्कैन ऑन में मैं इंडाइसेस सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आई डाउट आज निफ्टी जो है काफी मूव कर चुका है ज्यादा, तो आई एम नॉट श्योर कि कोई यहां पे आएगा रिजल्ट में या नहीं, बट फिर भी हम स्कैन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो स्कैनर रन होने लगा है और यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल चुका है। सो ये जो सारे इंडेक्स है वो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 10 कैंडल्स से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अलर्ट मिलता रहे, नए नए इंडेक्स जैसे भी इस स्कैनर में ऐड हो तो आपको अलर्ट मिलता रहे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करके टेक लाइव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अलर्ट फ्रीक्वेंसी पूछेगा। सो सपोज मैं मान लीजिए 15 मिनट्स सिलेक्ट कर लेता हूं या फिर 1 आवर सिलेक्ट कर लेता हूं, तो क्या होगा, एवरी 1 आवर, हर 1 आवर के बाद ये जो स्कैनर है वो ऑटोमेटिकली रन होगा और जैसे ही कोई नया इंडेक्स आइडेंटिफाई होता है आपको अलर्ट मिल जाएगा आपके मोबाइल पे, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया है तो। या फिर अगर आपको डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप स्ट्रीक वेबसाइट को ओपन रख सकते हैं, उससे क्या होगा, आपके सारे नोटिफिकेशन जो है डेस्कटॉप पे भी आपको मिल जाएगा। सो आप यहां पे अपने हिसाब से अलर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पूरे दिन में एक ही बार स्कैन ऑटोमेटिकली रन करना है तो 1 डे आप सिलेक्ट कर लीजिए। 1 मिनट का भी ऑप्शन है जो कि हर मिनट ऑटोमेटिकली स्कैनर को रन करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप टेक लाइव पे क्लिक कर सकते हैं। सो एक और एग्जांपल हम देखने वाले हैं स्कैनर का। अगेन आप इस स्कैनर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं जो मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को अपने फोन से, कैमरा ऐप से, या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑटो स्कैनिंग विक्स इंडेक्स, यानी कि विक्स इंडेक्स पे ऑटोमेटिक स्कैनिंग कैसे की जाए उसका एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं। सो विक्स इंडेक्स बेसिकली इंप्लाइड वोलेटिलिटी का इंडेक्स है जो बताता है कि आईवी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए आपको चाहिए कि विक्स इंडेक्स एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करे तो मुझे अलर्ट मिले, ठीक है। तो उस केस में कैसे स्कैनर को बनाना है मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और यहां पे जाएंगे सबसे पहले टेक्निकल्स में, ठीक है। टेक्निकल्स में क्यों जा रहा हूं, बिकॉज मैं एक बास्केट बनाना चाहता हूं जिसमें सिर्फ विक्स इंडेक्स हो। मैं सिर्फ विक्स को स्कैन करना चाहता हूं, इसीलिए मैं एक बास्केट बना लेता हूं, विक्स इंडेक्स 1 2 3 इसका नाम दे देता हूं। एंड इस बास्केट में हम ऐड कर देंगे
इंडिया विक्स, ठीक है, डन। तो मेरा विक्स इंडिया यहां पे बन चुका है, जिसमें सिर्फ इंडिया विक्स इंडेक्स है। अब मैंने ऐसा बास्केट क्यों बनाया है वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं स्कैनर्स में जाता हूं। सो स्कैनर्स में जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो यहां पे आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, वीकली ऑप्शंस पे ग्रीक लगा के अगर आप स्कैनिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स, फ्यूचर्स, एमसीएक्स करेंसीज, कमोडिटीज, ये सारी चीजें निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 50 पे स्कैन कर सकते हैं, या फिर अपने आप कस्टम लिस्ट भी, कस्टम बास्केट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने टेक्निकल्स पे जाके बनाया था। तो मैं इन सब पे स्कैनिंग नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ विक्स इंडेक्स पे स्कैनिंग चाहता हूं, इसीलिए मैंने अपना विक्स का बास्केट बनाया था। सो विक्स इंडेक्स 1 2 3 नाम था उसका, जिसमें सिर्फ एक विक्स इंडेक्स है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पे आप अपना टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए कि किस टाइम फ्रेम पे आप अलर्ट बनाना चाहते हैं। मैं 1 मिनट यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं क्या देता हूं, क्लोज। एक बार मैं सिर्फ आपको क्लोज हायर देन 0 करके दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस बास्केट की वजह से ये जो है सिर्फ विक्स इंडेक्स पे स्कैनिंग करेगा। ठीक है, सो मैंने स्कैन एंड सेव पे क्लिक किया था। अब जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, देखिए विक्स इंडेक्स मुझे यहां पे देखने के लिए मिल गया। अभी उसकी वैल्यू 18.7 चल रही है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि विक्स इंडेक्स जब भी क्रॉस करे, क्रॉसेस बिलो 20, तो मुझे यहां पे अलर्ट मिले। ठीक है, क्लोज क्रॉसेस बिलो 20। ठीक है, यानी कि विक्स इंडेक्स 1 मिनट पे जैसे ही क्रॉस बिलो करता है 20 पे, 20 एक हाई विक्स वैल्यू होता है, तो जैसे ही विक्स ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा है तब मैं अलर्ट चाहता हूं। स्कैन एंड सेव पे क्लिक करूंगा, तो अभी तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, विक्स इंडेक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट इसका मैं अलर्ट क्रिएट कर सकता हूं। यहां पे जाके टेक लाइव पे 1 मिनट सिलेक्ट करके टेक लाइव कर दूंगा, तो मेरा स्कैनर लाइव हो गया है। एवरी 1 मिनट ये विक्स इंडेक्स को स्कैन करता रहेगा कि क्या ये 20 के नीचे क्रॉस कर रहा है। जैसे ही क्रॉस होगा तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप फोन पे चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया आप यहां पे वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। आपको स्ट्रीक वेबसाइट ओपन रखना होगा अपने पीसी पे। ठीक है, अगेन इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस लिंक को ओपन करके आप इस स्कैनर को एक्सेस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, प्लीज इसका जवाब मुझे कमेंट में लिख के बताइए। विच स्ट्रैटेजी हैज अ वाइडर प्रॉफिट जोन? अगर आपने इस वेबिनार को सही से अटेंड किया है, सब कुछ समझा है अच्छे से, तो आप इसको आंसर कर पाएंगे कि स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिट जोन है वो ज्यादा बड़ा होता है, शॉर्ट आयन कॉन्डोर का या फिर शॉर्ट आयन बटरफ्लाई का। प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं कंक्लूजन एक बार। शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी जो है वो एक नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, जिसका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों लिमिटेड है। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है जो कि बेनिफिट करता है अगर आईवी कम होता है, और थीटा डीके से भी। ठीक है, न्यू मार्जिन फ्रेमवर्क जो है उसके कारण जो भी हेज्ड पोजीशंस हैं उस पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है, और हमारा जो शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है उसमें जो पोजीशंस है वो हेज्ड है। इसके कारण ये ओवरऑल जो आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, जिसके कारण आरओआई इस स्ट्रैटेजी पे ज्यादा हो गया है। ठीक है, द स्ट्रैटेजी हैज 4 लेग्स, यानी कि 4 लेग हैं इस स्ट्रैटेजी में, 2 हम बाय कर रहे हैं लेग्स को और 2 शॉर्ट। फिर भी ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट है। अगर आपने इस वेबिनार को अच्छे से अटेंड किया है तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर आपको कुछ रिवाइज करना है तो प्लीज आप पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए, या फिर डाउट है कमेंट में पूछिए, ईमेल आईडी पे मुझे लिख के बताइए। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को आप हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स पे ही अप्लाई करें, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं 4 लेग्स हैं। अगर 4 लेग्स के कारण जो है स्लिपेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो अगर आप हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स पे आप अप्लाई करें तो जो आपका स्लिपेज वगैरह है वो बहुत ही कम आएगा।
आप स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग डेज एक्सेट्रा पे एंटर करके आप चेक कर सकते हैं कि किस में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रहा है। सो हमारे साथ इस वेबिनार में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपके कोई भी प्रश्न है या फिर सुझाव है तो प्लीज मुझे हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बताइए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं किन्हीं और टॉपिक्स पर वेबिनार बनाऊं, कोई और टॉपिक्स आप सीखना चाहते हैं रिलेटेड टू स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपके सजेशंस, या फिर हमारे ईमेल आईडी पे लिख के बताइए। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि फ्यूचर में जो भी आप टॉपिक्स बता रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए। या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज आप देखना चाहते हैं ऑप्शंस में, तो उन्हें भी आप प्लीज हमें लिख के बताइए। अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। आप यहां पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट टाइम। आशा करता हूं आप सभी ने इस वेबिनार को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।